हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू जीन जैक्स रूसो। सो इससे पहले हम रूसो को डिस्कस करें, उसको कॉन्सेप्ट देखें इक्वालिटी का, तो हम जनरल में देख लेते हैं कि इक्वालिटी का क्या मतलब रहता है। तो बेसिकली इक्वालिटी का मतलब क्या है कि हम सब इक्वल हैं, हम सब एक जैसे हैं। तो एक जैसे का मतलब क्या हुआ कि हमें एक जैसा ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए, है ना। अगर हम सब एक जैसे हैं तो हमें एक जैसा ही ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए। किसी के साथ कोई भी किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। अगर किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम सब को मतलब जो नेचर को मान के चलें, जहाँ मैनकाइंड को देखें तो सब इंसान है और सब इक्वल हैं, किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो क्रिश्चियनिटी क्या बोल रही है कि ऑल मैन आर इक्वल्स, मतलब ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल बाय बिकॉज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स। तो वो एक रिलीजियस व्यू हो गया। बट अगर हम पॉलिटिकली भी देखें तो हम सोसाइटी का पार्ट हैं, कोई भी सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं हो सकता। अगर कोई अपने आप को सुपीरियर या इन्फीरियर मानना शुरू कर दे तो वहाँ पे इनइक्वालिटी के केसेस आना शुरू हो जाएंगे। और जहाँ ऐसा करेंगे, हम सुपीरियर और इन्फीरियर में सोसाइटी को डिवाइड करेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी आएगी। वहाँ पे उस सोसाइटी में आप इक्वालिटी इमेजिन नहीं कर सकते। तो जो वर्ड इक्वालिटी है ये आता है एक लैटिन वर्ड से, दैट इज एक्विलिस, और जिसका मतलब ही क्या होता है, यूनिफॉर्म, आइडेंटिकल और इक्वल। अब यूनिफॉर्मिटी कहाँ होती है, जहाँ बैलेंस हो, जहाँ बराबर हो, सारे एक जैसे हों, है ना। आइडेंटिकल मतलब जहाँ दोनों चीज़ें सेम हो, जहाँ सेम ट्रीटमेंट हो, और इक्वल। सो बेसिकली जो इक्वालिटी वर्ड है इसका मतलब ही क्या है, यूनिफॉर्मिटी, आइडेंटिकल और इक्वल्स। क्लियर, दैट इज इक्वालिटी। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, ये राइज ही कैसे होता है, जब तक प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी नहीं आएगी तब तक इक्वालिटी की बात नहीं होगी। तो बेसिकली मतलब जब भी आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो किसकी वजह से कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी के केसेस होंगे, है ना। मतलब आप किसी चीज़ को तब तक गुड नहीं बोल सकते जब तक बैड नहीं होगा। सो बैड हैज़ नो मीनिंग अनटिल देयर इज नथिंग लाइक गुड। सो गुड तभी है जब देयर इज समथिंग लाइक बैड। इसलिए इक्वालिटी का कंसेप्ट राइज ही तब होता है जब इनइक्वालिटी के केसेस होंगे। तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये क्या है, कॉमन मैन का प्रोटेस्ट है किसके खिलाफ, इनइक्वालिटी के खिलाफ। अब हम अगर द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड देखें तो जो रिच है या जो पुअर है उसके बीच जो दो रिलीजन्स के लोग, जहाँ दो लैंग्वेज के लोग, जहाँ दो कलर के लोग, जहाँ दो जेंडर के लोग, इनके बीच जो एक रिफ्ट है, जो कन्फ्यूज़न है, जो क्योस है सुपीरियर और इन्फीरियर को लेके, तो जब वो प्रॉब्लम को हम डिटेल में देखते हैं तो वहाँ पे आती है प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। बेसिकली जो प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी ये राइज कब होती है, जब आप कुछ पर्सन्स को स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं तो मतलब मेल को हम सुपीरियर मानेंगे बाय स्पेशल प्रिविलेज है उसके पास, बाय क्यों, प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी है ना। कलर की बात कर लें, ब्लैक और वाइट, तो अगर आप वाइट को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, वो प्रिविलेज है, केस ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब रिलीजन की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, नेशनलिटी की बात कर लें, तो अगर आप इन चीज़ों को सेंटर बना के किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो दैट इज़ अ केस ऑफ इनइक्वालिटी। तो मतलब जब आप किसी के साथ किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं, आप एक क्लास को प्रिविलेज दे रहे हैं और दूसरी को नहीं दे रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप सोसाइटी में कभी भी इक्वालिटी को अचीव नहीं कर सकते हैं। बेसिकली इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को राइज होती है जब हम सोसाइटी में कुछ ऐसी कंडीशंस बना देते हैं जहाँ पे हम कुछ स्पेशल्स लोगों को स्पेशल्स पावर दे देते हैं कि मतलब वो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रिलीजियस लीडर हो गए, पॉलिटिकल लीडर हो गए, इकोनॉमिक लीडर हो गए, फार्मर्स लीडर हो गए, वो सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उनके पास स्पेशल प्रिविलेज हैं, स्पेशल पावर्स हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई गलती कर रहे हैं उनको भी इतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जितनी एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग को मिलती है। नहीं है, ऐसा नहीं होता है, एंड दैट इज़ अ केस ऑफ इनइक्वालिटी। तो इक्वालिटी का मतलब क्या, इक्वल ट्रीटमेंट, नो स्पेशल प्रिविलेज, नो स्पेशल पावर। क्लियर। बेसिकली जब हम इक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या रहेगा कि जितनी भी जो स्पेशल प्रिविलेज हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। किसी के पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं होगी, सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट होगा, तब जाके इक्वालिटी पॉसिबल है। सो बेसिकली यहाँ रिलीजन के नाम पे, कलर के नाम पे, जेंडर के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, जहाँ भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है तो ये सारी चीज़ें हटा दीजिए
तब जो होगा वो जो आप जो भी करेंगे दैट इज़ इक्वालिटी। तो चलिए अब हम रूसो के अकॉर्डिंग इक्वालिटी को देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ इक्वालिटी। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का ये रूसो ने डिस्कस किया था। ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इन इक्वालिटी। ये बुक, ये जो मतलब पैम्पलेट है जहाँ बुक है, ये लिखी थी इन्होंने 1755 में। सो बेसिकली इस वर्क में जो मतलब रूसो हैं वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो सोसाइटी है जहाँ ह्यूमन बींग्स हैं उनमें किस प्रकार की जो इनइक्वालिटी है वो पाई जाती है और उनमें डिफरेंस क्या है, कौन सी नेचुरल इनइक्वालिटी है और कौन सी अननेचुरल इनइक्वालिटी है। तो मतलब हम एक कोट से शुरू करते हैं। एक इनकी कोट है काफ़ी अच्छी। रूसो क्या कहते हैं? इक्वालिटी बिकॉज विदाउट इट देयर कैन बी नो लिबर्टी। क्या बोल रहे हैं? इक्वालिटी बिकॉज विदाउट इट देयर कैन बी नो लिबर्टी। सो रूसो क्या कह रहे हैं कि हमें इक्वालिटी क्यों चाहिए? क्योंकि बिना इक्वालिटी के लिबर्टी पॉसिबल ही नहीं है, बिना इक्वालिटी के लिए फ्रीडम पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा किनका कहना था? रूसो का। तो मतलब रूसो की एक और कोट है, ये कहते हैं मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली अगर हम देखें तो रूसो जो हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। तो मतलब एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है बेसिकली वहाँ पे बताया क्या गया है कि जब सोसाइटी नहीं थी तब क्या था? स्टेट ऑफ नेचर्स। और स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल लॉज होते थे। क्या होते थे? नेचुरल लॉज। तो वहाँ पे कोई भी मैन मेड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ नेचर के लॉज को ही माना। तो जब ह्यूमन बीइंग न्यू इवॉल्व हुआ होगा, वो अकेले रहता होगा स्टेट ऑफ नेचर में, तो मतलब हम किसकी बात करें? सोसाइटी से पहले की, जब सोसाइटी नहीं थी। सो जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, अर्थ के साइक्लोन्स, तो इसकी वजह से मतलब जो मैन है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करता रहता होगा, वो दूसरे लोगों से मिला होगा, धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रुप्स बने होंगे, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी सोसाइटीज़ बनी होंगी, धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप हुई होगी, जिससे वो अपने जो आइडियाज़ हैं, मैसेज हैं, वो कन्वे करना उन्होंने शुरू किए होंगे। इससे क्या हुआ? इंसान में रैशनैलिटी आना शुरू हुई होगी। सो नेचुरली जब हम साथ में रहेंगे तो वहाँ पर जो सेंस ऑफ कंपटीशन है वो आना शुरू हो जाएगी। जब सेंस ऑफ कंपटीशन आएगी तो सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो क्या होगा? डिज़ायर टू प्रिजर्व द सेल्फ। क्लियर? ऐसा होगा तो इंसान क्या करेगा? दूसरों को पे डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। सो इस तरह से जो सोसाइटी है वो उसके कॉम्प्लेक्स पैटर्न डेवलप होना शुरू हो गए। तो धीरे धीरे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की सेंस है, तो फीलिंग सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वो डेवलप हो गई इंसान में। सो ह्यूमन बींग्स को भी क्या कर दिया? डिवीज़न ऑफ लेबर कर दी गई इंसान की, क्योंकि जो बेसिक्स है, मतलब जो सोसाइटी में जितनी भी बेसिक नीड्स होती हैं वो इंसान कभी भी अपने आप में अकेले फुलफिल नहीं कर सकता है, तो सबको काम बांट दिए गए। तो डिवीज़न थी लेबर की और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो बिगनिंग थी, यहीं से क्या हुआ? जो प्रॉपर्टी के ओनर्स थे, जो नॉन लेबरर थे, जो पावरफुल लोग थे, जो रिच लोग थे, उन्होंने क्या किया? पुअर को डोमिनेट करना, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। सो पुअर ने तब भी रिच के खिलाफ रिवॉल्ट करने की कोशिश की होगी। जैसे स्टेट ऑफ नेचर में क्या कहा जा रहा था कि जो इंसान है वो मतलब जैसे हॉब्स की बात करें तो हॉब्स क्या बताते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन बीइंग था काफ़ी ब्रूटल था, वायलेंट था। बट रूसो के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। रूसो के अकॉर्डिंग जब स्टेट ऑफ नेचर में इंसान बिल्कुल काइंड था, नॉर्मल था, जेंटल था, बट जैसे जैसे वो सोसाइटी का पार्ट बनता गया, जो अर्ली सोसाइटीज़ हैं, एलिमेंट्री सोसाइटीज़ हैं, वो डेवलप होना शुरू हुई, तो तब जब सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, डिवीज़न ऑफ लेबर हुई, जो डोमिनेशन शुरू हुआ, तो तब इंसान में ये चीज़ें आना शुरू हुई हैं। जो ब्रूटैलिटी है, वायलेंस है, नेचुरली वो रिवॉल्ट भी करेगा रिच के खिलाफ। तो जब रिच लोगों को ये पता चला, उन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ किया इस फैक्ट को, तो उन्होंने क्या किया? जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको डिसीव करना शुरू किया। उनको एक नया सिस्टम दे दिया कि हम पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, स्टेट्स होंगी जहाँ पे सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इक्वल प्रिंसिपल्स होंगे सबके लिए, राइट्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस होगा, है ना, जहाँ पे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो भी है। एक्चुअली ये क्या था? एक टेक्निक थी रिच की, जिससे उसने पुअर को लीगली ओप्रेस करना शुरू कर दिया। सो जिससे क्या हुआ? बर्थ मिला एक
अननेचुरल मॉरल इनइक्वालिटी को, परमानेंट फीचर ऑफ द सिविल सोसाइटी। तो मतलब पहले सिर्फ नेचुरल इनइक्वालिटी होती थी, अब क्या आ गई थी, सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी। तो पहले तो हम नेचर की नज़र में थे ना, अब चलो हम टाइप्स पे अगर आएँ। सो बेसिकली रूसो जो बात करते हैं ये दो टाइप की इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं। तो मैंने क्या, हम अगर हम मेन पॉइंट पे फोकस करें तो मेन पॉइंट क्या है, रूसो इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, रूसो इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। मतलब रूसो ने जो सारा जितने भी टॉक है रूसो का, रूसो ने जितनी भी बात की है वो एक्चुअली उसने इनइक्वालिटी की बात की है, इक्वालिटी की कहीं भी बात नहीं की है। तो बेसिकली रूसो क्या बोलते हैं कि सोसाइटी में दो टाइप की इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं, एक है नेचुरल और फिजिकल इनइक्वालिटीज़ और सेकंड है एथिकल और कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज़। अब नेचुरल इनइक्वालिटीज़ क्या हुई, इन द आइज ऑफ नेचर। तो मतलब जैसे हम हैं मेल फीमेल, ये डिफरेंस है, फिजिकली स्ट्रांग होना, फिजिकली वीक होना, ये नेचर के हाथ में है। तो मतलब कुछ, अब मैं कुछ कोई काम मैं अच्छे कर सकता हूँ, कुछ काम आप अच्छे कर सकते हो, ये क्या है, नेचुरल। तो मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते चाहकर भी। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं कुछ इन द आइज ऑफ नेचर, दैट इज़ नेचुरल इनइक्वालिटी। जैसे मेरी हाइट छोटी है, अगर आपकी हाइट बड़ी है, मैं पतला हूँ, आप मोटे हो, तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर, कि मेरी हाइट बड़ी हो जाए, मैं छोटा हूँ तो मेरी हाइट, मैं बड़ा हूँ तो मेरी हाइट छोटी हो जाए, ये क्या है, नेचुरल इनइक्वालिटी। अगर कोई 3 फीट का है और एक 6 फीट का है तो वो ये नहीं बोल सकता कि मतलब वो किसको बोलेगा, भगवान को बोलेगा अब क्या कि मेरे साथ इनइक्वालिटी हुई है, नहीं। तो ये जो है ये एक्सेप्टेबल है, मतलब नेचुरल इनइक्वालिटी एक्सेप्टेबल है, नेचुरल इनइक्वालिटी या फिजिकल इनइक्वालिटी एक्सेप्टेबल है। बट जो दूसरी है जिसे हम कह रहे हैं एथिकल और मॉरल इनइक्वालिटी और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, तो ये गिवन है, ये हमें किसने दी है, जो रिच हैं। यहां पे होता है सही एक्सप्लॉयटेशंस। सो बेसिकली क्या है, ओनली नेचुरल इनइक्वालिटी अमंग मैन is the inequality that result from the difference in physical strength. For this is the only sort of inequality that exists in the state of natures and that is acceptable. कोई objection नहीं हमें. But as Rousseau explains, however, in modern societies, the creation of laws and property have corrupted natural man and created new forms of inequality that are not in accordance with natural laws. अब मैंने बिगनिंग में क्या कोट बोले थे कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। कि जो स्टेट ऑफ नेचर की अगर हम बात करें, जब सोसाइटीज़ नहीं थी तब इंसान बिल्कुल उसके पास लिबर्टी थी, वो एकदम फ्री था। बट मूवमेंट सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आई तो क्या किया, सोसाइटी ने उसको बाउंड कर दिया है। क्या बोल रहे हैं, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। चेंज का मतलब क्या यहाँ पे कि सोसाइटी ने हम पे लॉज इम्पोज कर दिया। अब सोसाइटी की जब हम बात करते हैं ना, वो एक्चुअली कौन है, रिच। जैसे मार्क्स बात कर रहा है, वेबर बात कर रहे हैं कि जो रिच है वो पुअर को एक्सप्लॉइट करता है। तो उसी तरह से बात करते हैं यहाँ पे कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। तो जो मॉरल और एथिकल इनइक्वालिटी है, जो कन्वेंशनल इनइक्वालिटी है, ये जो इसके नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वो क्या है, अनइक्वल हैं। वहाँ पे सब रूल एक जैसे नहीं है, वो जो रूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अनइक्वल ट्रीटमेंट्स। रूसो कॉल्स दीज अनजस्टिफाइबल, अनएक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, moral inequality, and he conclude by making clear that this sort of inequality must be contested. So रूसो नेचुरल इनइक्वालिटी को एकदम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वो किसके खिलाफ बात कर रहे हैं, मॉरल और एथिकल इनइक्वालिटी और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, जो मैन मेड लॉज हैं, मैन मेड रूल्स हैं जो। और वो क्या बोल रहे हैं कि जो मैन मेड लॉज हैं, जो मैन मेड रूल्स हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे नहीं बने हुए हैं। वो भी किस पे बेस्ड होने चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे, कि वो सबको एक जैसा इक्वल ट्रीटमेंट दें, बट ऐसा नहीं है। सो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स की इनइक्वालिटी है यहाँ पे, एक नेचुरल इनइक्वालिटी है और एक एथिकल और मॉरल इनइक्वालिटी। नेचुरल इनइक्वालिटी में कॉमन सी चीज़ें आती हैं, एज, हेल्थ, बॉडली स्ट्रेंथ, क्वालिटीज ऑफ माइंड, सोल, ये सब के अलग अलग हो सकते हैं और ये नेचुरल फिनोमिना है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को। बट अगर हम एथिकल और मॉरल इनइक्वालिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ डिफरेंट प्रिविलेज हैं जो डिफरेंट लोगों को मिलते हैं। जैसे वेल्थ की बात करें, प्रेस्टीज की करें, पावर की बात करें, तो अलग अलग लोगों को पैसा किसी के पास, मतलब जैसे हम कॉमन सेंस में बात करें, मतलब 5-6 लोग हैं इंडिया के जिनके पास 99% वेल्थ है। 99% वेल्थ सिर्फ 5-6 लोगों के पास है इंडिया की। तो ये क्या है,
इट इज़ अ केस ऑफ इनइक्वालिटी कि पावर, प्रेस्टीज, वेल्थ कुछ लोगों के पास है। ऐसा कैसे हो सकता है? सो बेसिकली ऐसा हुआ क्यों? नॉर्म्स की वजह से, प्रिंसिपल्स की वजह से ऐसे सेट किए गए हैं कि कुछ लोगों को इतनी पावर दी गई है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो जो स्टेट है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे लॉज बनाए कि सब एक साथ ग्रो करें, नॉट कि कुछ लोग एकदम से ग्रो कर जाएं, कुछ लोगों को एकदम से ज़्यादा पावर दे दी जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली रूसो को नेचुरल इनइक्वालिटी के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जेन्युइन डिफरेंस होते हैं, मेल फीमेल, हाइट लंबी छोटी होना, एज के डिफरेंसेस, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, मेंटल डिफरेंसेस, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं या इनइक्वालिटीज़ हैं, इससे कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? किसी का ब्रेन अच्छा है तो वो अच्छे मार्क्स ले सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता तो अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं उसको। अब किसी को 80 में से 60 आ रहे हैं, किसी को 80 में से 40 आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको केस ऑफ इनइक्वालिटी नहीं कह सकते। क्लियर? इसे आप केस ऑफ इनइक्वालिटी नहीं कह सकते क्योंकि ये टैलेंट है और ये नेचुरल डिफरेंस है। उसका ब्रेन शॉर्प है, वो अच्छे से मेहनत कर पा रहा है तो उसके मार्क्स 80 में से 60 आ रहे हैं, और आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, जब आप में एबिलिटी नहीं है, आप इंटेलिजेंट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आपको 40 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये क्या है? डिफरेंस है 40 और 60 में। बट ये जो डिफरेंस है, ये इनइक्वालिटी जो है वो नेचुरल इनइक्वालिटी, और ये एक्सेप्टेबल है रूसो को। और दूसरी तरफ क्या है? एथिकल और मॉरल इनइक्वालिटी और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। तो वहाँ पे क्या होता है? अनड्यू एडवांटेजेस दी जाती हैं, स्पेशल प्रिविलेज दी जाते हैं। मतलब कि आपके 80% मार्क्स आए हैं और एक है बंदा 50% मार्क्स हैं, और सब इंस्पेक्टर की फॉर एग्जांपल पोस्ट आती है, तो 50 वाला इन है, 80 वाला बाहर बैठा है। 50 वाला इन क्यों है? क्योंकि उसका अप्रोच उसकी अच्छी है, उसके पास अच्छी वेल्थ है, अच्छी पावर है, अच्छी प्रेस्टीज है, अच्छी अप्रोच है उसकी, वो इन हो गया, आप बाहर हैं। दैट इज़ अ केस ऑफ इनइक्वालिटी। और जो रूसो हैं वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इस तरह के जो केस होते हैं इनइक्वालिटी के, ये गलत होते हैं। सो जो अकॉर्डिंग टू रूसो, मैन आर नॉट नेचुरली इक्वल। क्लियर? बट जिस तरह से सोसाइटी डेवलप हुई, स्टेट ऑफ नेचर से सिविल सोसाइटी बनी, सिविल सोसाइटी से मतलब स्टेट्स बनी, स्टेट से गवर्नमेंट्स बनी, तो यहाँ पे क्या हुआ? नेचुरल लॉज से उनको रिप्लेस कर दिया पॉलिटिकल लॉज ने। अब नेचुरल लॉज अगर जो वहाँ पे जो इनइक्वालिटी थी वो जेन्युइन थी, वो एक्सेप्टेबल थी, बट जो अब पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है, जो मॉरल इनइक्वालिटी, ये क्योंकि ये स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल पावर्स दे देते हैं कुछ लोगों को, यहाँ पे क्या होता है फिर? एक्सप्लॉयटेशन। रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मॉरल और एथिकल इनइक्वालिटी के, पॉलिटिकल आइडियाज के, वो क्या है? अनइक्वल हैं। वही जो हम लास्ट में पहले बात कर रहे थे कि जब स्टेट ऑफ नेचर से इंसान ने ग्रुप फॉर्म्ड हुए, ग्रुप से एलिमेंट्री सोसाइटीज़ फॉर्म्ड हुई, एलिमेंट्री सोसाइटीज़ फॉर्म्ड हुई, तो वहाँ पे क्या हुआ? जो रिच था, जो पावरफुल था, उसने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। पुअर, जो सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो आना शुरू हुई लोगों में। सो इससे जो रिच और पुअर का गैप है वो भी बढ़ना शुरू हो गया। सो इससे क्या हुआ? डिफरेंसेस हो गए रिच और पुअर में, पावरफुल और वीक में, मास्टर और स्लेव में। तो ये क्या है? द केस ऑफ इनइक्वालिटी। और ये कौन सी इनइक्वालिटी? नेचुरल इनइक्वालिटी नहीं है। इट इज़ अ केस ऑफ कन्वेंशनल इनइक्वालिटी और मॉरल इनइक्वालिटी और एथिकल inequality or political inequality. So it follows that one form of inequality is not dependent on human choice. Both ही natural inequality, being more or less ordained by nature. Clear? The other form of inequality is largely man-made. और वो क्या थी? जो मैन ने लॉज बनाए हैं, जो मैन ने रूल्स बनाए हैं, जो मैन ने रेगुलेशंस बनाए हैं। अब मैन की जब हम बात करें, वो क्या है? पावरफुल। रूल कौन बनाता है? हमेशा जो पावरफुल है, जो रिच है। और वो रूल किसके लिए बनाएगा? पुअर के लिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे हैं, मतलब एक प्रेसिडेंट का बेटा अगर गलती करता है, प्राइम मिनिस्टर का बेटा गलती करता है, एमएलए का बेटा गलती करता है, और एक आप गलती करते हो, क्या दोनों पे एक जैसा इक्वल एक्शन होगा? होगा क्या? होता है ऐसा क्या? तो क्या है? अनइक्वल ट्रीटमेंट। उनके पास कुछ प्रिविलेज हैं, वो आपके पास नहीं है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हम एथिकल और मॉरल और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी को देखें तो मतलब जो सोसाइटी है इसको काफ़ी इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है, जिससे हम जस्टिस डिलीवर कर पाएँ। क्योंकि जब तक ऐसा रहेगा एक जस्ट सोसाइटी पॉसिबल नहीं है। आप जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है, वो लोगों के साथ जस्टिस नहीं कर रहा है। और जब तक जस्टिस नहीं होगा मतलब इक्वालिटी डिलीवर नहीं होगी। जब तक इक्वालिटी डिलीवर नहीं होगी, लिबर्टी डिलीवर नहीं होगी।
अगर हम फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन देखें एंड सिटीजन विच वाज इंस्पायर्ड बाय रूसो रेवोल्यूशनरी आइडिया रिकॉर्डेड मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, सोशल डिस्टिंक्शंस कैन बी बेस्ड ओनली अपॉन पब्लिक यूटिलिटी। बेसिकली जो डिफरेंसेस हैं पब्लिक में, रिच और पुअर में, जहाँ वीक और स्ट्रॉन्ग में, तो वो किसको देख के होने चाहिए? पब्लिक यूटिलिटी को, पावर को, प्रेस्टीज को, वेल्थ को। बेसिकली जब इक्वलिटी की डिमांड होती है तो वो किसकी डिमांड होती है? सोशल चेंज की, कि जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, जो एथिकल सिस्टम्स हैं, जो मॉरल सिस्टम्स है, जो करप्ट हो चुका है, जो अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहा है, अनइक्वल प्रिविलेज दे रहा है, तो उसको चेंज किया जाए। तो वो चेंज कौन सी? सोशल चेंज। सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सके और जस्टिस डिलीवर किया जा सके। तो बेसिकली इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आती ही कब है? जब इनजस्टिस होता है। जब तक इनजस्टिस नहीं होगा आप इसको प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी नहीं कह सकते। अब जब एथिकल, मॉरल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होता है? जस्टिस इनजस्टिस होता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रॉब्लमेटिक। सो बेसिकली जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं? कि जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, एटलीस्ट वो जो अनरीजनेबल है। जैसे नेचुरल इनइक्वालिटी की बात करें वो रीजनेबल है, हम मानते हैं कि जो नेचुरल डिफरेंसेस है, नेचुरल इनइक्वालिटी है, वो रीजनेबल है, वो एक्सेप्टेबल है। मेल फीमेल में डिफरेंसेस हो गया, फॉर एग्जांपल हाइट का डिफरेंसेस हो गया, एज का डिफरेंस हो गया, जेंडर का डिफरेंस हो गया, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल जो भी डिफरेंसेस हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, वो रीजनेबल हैं। बट जो स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो आप कुछ लोगों को, वो अनएक्सेप्टेबल हैं, वो अनरीजनेबल हैं। इसलिए जो इस तरह के केसेस हैं इनको रिमूव किया जाना चाहिए या रिड्यूस किया जाना चाहिए, जिससे जो जस्टिस है वो डिलीवर किया जा सके। तो इसका ये मतलब नहीं हो कि सबको इक्वल कर दो, सब इक्वल कभी नहीं हो सकते। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे थे कि जो 6% लोग हैं उनके पास 5 और 6%, उनके पास 99% वेल्थ है, तो वो मेहनत भी कर रहे हैं, वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मतलब जो भी है उनके वो एफर्ट्स हैं कि उनके पास वो वेल्थ है। बट जो कुछ स्पेशल प्रिविलेज हैं जो सिर्फ उनके पास हैं, वो उनको थोड़ा रिड्यूस किया जाना चाहिए और कि बाकी वालों को भी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी ग्रो कर सकें। बेसिकली जो इनइक्वालिटी है जब हम इसकी बात करते हैं सोसाइटी में, ये रीजनेबल है जहाँ अनरीजनेबल है, जहाँ एक्सेप्टेबल है जहाँ अनएक्सेप्टेबल है, ये जो सेंटर में देखी जाएगी सोशल जस्टिस। क्लियर कि अगर जस्ट सोसाइटी है तो वो कैसी होनी चाहिए और वहाँ पे इतनी इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब प्रिविलेज कितना कम देना चाहिए कुछ लोगों को, और जब जितना कम प्रिविलेज देंगे इतनी ज़्यादा इक्वालिटी पॉसिबल है। अगर आप कुछ लोगों को प्रिविलेज देते हैं, सिर्फ कुछ लोगों को स्पेशल पावर्स देते हैं, तो उतनी ही इनइक्वालिटी के केसेस बढ़ते जाएंगे। बेसिकली अगर हम रूसो को देखें तो रूसो में मेन पॉइंट क्या है जो रहा यहाँ पे, वो था ये 2 टाइप्स की इनइक्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पे। एक थी नेचुरल इनइक्वालिटी, एक थी कन्वेंशनल एथिकल और मॉरल इनइक्वालिटी। तो जो नेचुरल इनइक्वालिटी है ये एक्सेप्टेबल है इनको, और ये किसके खिलाफ बात कर रहे थे? मॉरल, एथिकल, पॉलिटिकल और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी जो मैन मेड है, जो इंसान ने क्रिएट की है इनइक्वालिटी, मतलब वो इनइक्वालिटी, वो अनइक्वल ट्रीटमेंट जो इंसान की वजह से है। रिच के खिलाफ पुअर, जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक के। क्लियर? कंक्लूड करते हैं, वी कैन से दैट देयर कैन बी नो इक्वालिटी इन ए सोसाइटी वेयर ए फ्यू आर मास्टर्स एंड द रेस्ट आर स्लेव्स। क्लियर हो गया ना? कुछ लोगों को प्रिविलेज दे दिया आपने और कुछ को नहीं दिया, तो जिनके पास प्रिविलेज है वो अपने आप को मास्टर, अपने आप को रिच, अपने आप को वेल्दी मानेंगे, तो वो क्या करेंगे? पुअर को एक्सप्लॉइट करेंगे। सो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी मीन्स दैट वॉट एवर कंडीशंस आर ग्रांटेड टू मी in the form of rights shall also in the same measure be granted to others, and that whatever rights are given to others shall also be given to me. So जो rights मेरे हैं वो सबके होने चाहिए, जो ड्यूटीज सबकी हैं वो मेरी भी होनी चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 लोग हैं इनके ये राइट्स नहीं है, इनकी ये ड्यूटीज़ नहीं है। तो जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं, मतलब जब एक पॉलिटिकल यूनिट की बात करते हैं हम, जब एक सोसाइटी की बात करते हैं, जब एथिकल सिस्टम, जहाँ मॉरल सिस्टम्स की, जहाँ कन्वेंशनल सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो राइट्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। मतलब वही, जो स्पेशल प्रिविलेज कोई नहीं होना चाहिए किसी के लिए। सो इक्वालिटी थस इन्वॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सेंस ऑफ लीगल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन। लीगली सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे वो MLA का बेटा है, MP का बेटा हो और एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, लीगल वे में सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट। इंडिविजुअल ग्रुप्स, क्लास और रेस।
Secondly, equal claims to advocate opportunities for all. बराबर मौका मिलना चाहिए, and that is equality.